तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पहला क्वेश्चन है x इज 20% लेस देन y एंड देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ y माइनस एक्स अपॉन वाई एंड x अपॉन x माइनस वाई। इन टर्म्स में हमने x और y लेने हैं। जो भी टर्म जो है लेस है उससे दूसरी टर्म को हमने 100% ले लेना है। इससे क्या होगा कि जो 20% लेस है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 80%। ठीक है, ये अगर 100% है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 80%। और इसमें अगर हम पुट करेंगे तो वैल्यूज हमें जो है वो मिल जाएंगी। तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो y माइनस एक्स हो जाएगा 100 माइनस 80 अपॉन 100, तो कितना आ गया 20 अपॉन 100, तो क्या आ जाएगा 1/5। अब दूसरी जो वैल्यू है वो है x अपॉन एक्स माइनस वाई। तो x की वैल्यू जो है वो है 80 अपॉन 80 माइनस 100, तो क्या आ गया 80 अपॉन माइनस 20, तो दैट इज योर 1 2 एंड 4 2 8, तो -4 जो है इसकी वैल्यू आ गई है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इफ x इज लेस देन y बाई 25% देन y एक्सीड x बाई, मतलब कि इन्होंने क्या बोला है कि x जो है वो y से कम है, कितना है, तो x अगर y 100% होगा तो x इससे 25% लेस है 75 होगा। अब इन्होंने उल्टा पूछा है कि y जो है इससे कितना ज़्यादा है। ठीक है, उसकी परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करनी है। मैंने बोला लेस और मोर जब भी होगा तो परसेंटेज जो है कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो लिखेंगे डिफरेंस, जो दोनों का डिफरेंस होगा, डिवाइडेड बाई, अगर हमसे पूछा गया है मोर, कितना मोर है मतलब कि बड़ी, तो हम नीचे लिखेंगे छोटी वैल्यू स्मॉलर वैल्यू अगर मोर पूछेगा। ठीक है, और अगर उल्टा करना है, सिंपल सी बात है, उल्टा करना है, ऑपोजिट करना है, अगर पूछेंगे लेसर वैल्यू तो नीचे कौन सी वैल्यू लिखेंगे दोनों में से, बड़े वाली वैल्यू। तो यहाँ पे पूछा गया है कि y जो है x से कितना बड़ा है, तो सबसे पहले परसेंटेज जो है तो हम देखेंगे तो डिफरेंस कितना है इन दोनों में, दैट इज योर 25। अब नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, हाउ मच परसेंट मोर पूछा है तो 75 जो है वो नीचे आएंगे और इनटू 100। ठीक है, 25 1 जा 25, 25 इंटू 3, तो 100/3% जो है इसका आंसर है, दैट इज योर 33:1/3% जो है y ज़्यादा है किससे, x से। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि ये 100 है ये 75 है, 25% ज़्यादा है। ठीक है, पर ये गलती नहीं करनी है। तो जब भी ऐसे पूछा गया मोर और लेस, कम या ज़्यादा, तो फिर ये फॉर्मूला जो है आपने अप्लाई करना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इन्होंने कहा ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाई ए नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। ठीक है, अब करना था पुट उसने कितना 3, करना था उसने 5/3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, पर कर दिया उसने 3/5 से। मान लो कि कोई नंबर है x, उसको मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, ओरिजिनल वैल्यू जो है वो इतनी है। ठीक है, और अब कितनी कर दिया उसने 3/5x से, तो कुछ एरर आ गया। तो कितने परसेंट का जो है ये एरर आया है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन सेम ही है। x जो था उसको मल्टीप्लाई करना था 5/3 से और कर दिया मल्टीप्लाई 3/5 से, मतलब कि कम हो गया। ठीक है, लेस हुआ। ठीक है, तो कितना लेस हुआ वो हम देख लेते हैं। तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है, मतलब कितने परसेंट का जो है वो एरर है। तो ओरिजिनल वैल्यू ये थी, ये आनी चाहिए थी। इससे क्या हुआ है कि और कोई वैल्यू आई है, तो कितनी आई है, सबसे पहले डिफरेंस, तो 5/3 माइनस 3/5, दोनों में x लगा है, और डिवाइड करेंगे जिससे कि कितनी चेंज हुई है वैल्यू। तो चेंज किससे हुई है, इससे, तो 5/3 x इंटू 100, ये परसेंटेज एरर होगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 और 3 का एलसीएम 15,
ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 माइनस 15x, और डिवाइड किससे हो रहा है ये 3 3 ज़ा 9, हाँ 3 3 ज़ा 9x, और नीचे क्या वैल्यू आ जाएगी 5/3x। ठीक है, तो क्या आ गया इसमें 16x डिवाइडेड बाई 15, और इसको जो डिवाइड किया है 5/3x और 3x, x से x कट गया, इंटू 100 भी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है 5 को जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैसे देख लिया हम 16/15 है, और यहाँ पे क्या है 5/3 है, तो 3 यहाँ नीचे लिखने की बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये वैल्यू आएगी इंटू 100 आपके पास, तो 5 1 ज़ा 5, 25 ज़ा दिस, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा दिस, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो 16 इंटू 4 कितना आ जाएगा आपके पास 64% जो है वो एरर आ गया ओरिजिनल वैल्यू से। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि ये वैल्यू लिखनी थी पर वैल्यू कुछ और लिखी गई, तो हमने क्या करना उनमें डिफरेंस निकालना है और जो ओरिजिनल वैल्यू थी उससे डिवाइड कर देना है और इंटू 100 कर देना है, तो इतना जो है वो एरर हो गया है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे है द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बीज एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। अब यहाँ पे बड़ी चीज़ें जो हैं वो की गई हैं, ए बी एंड सी है। अब यहाँ पे सबसे पहले कन्फ्यूज़न होगा कि 100% किसे लिया जाए। ठीक है, अब बोला गया है सी की इनकम जो है 20% मोर देन बी है एंड बी इज 25% मोर देन ए, पर ए की कोई वैल्यू दी गई है, इससे ना कम या ज़्यादा, तो ए को क्या ले लेंगे 100%। ठीक है, अब बी जो है इससे 25% मोर है तो ये आ जाएगा 125%। अब सी जो है बी से 20% मोर है, मतलब कि सी बी जो है 125 है, इसका 20% कितना होता है तो 1/5, तो ये होता है 25, तो 25% ज़्यादा है तो 125 से 25% ज़्यादा तो मतलब कि 150। अगर हम इसे सॉल्व करें 20% ज़्यादा है तो 125 का 20% ज़्यादा है तो 120% कर लो, ये भी वैल्यू वही आएगी 25 इंटू 5 और 25 इंटू 4, 4 एकम 4, 4 त्या 12, तो 3 पंजे 15, तो 150%। तो यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू हमें मिल चुकी है। उसके बाद पूछा गया है सीज इनकम इज मोर देन ए, सी की इनकम जो है ए से, ये 100% ही है, 100 से 50% ये ज़्यादा है, तो ये तो देख के ही पता लग गया। बट हाँ, अगर ये होता कि बी से ए कितना कम है तो हम 25% कम नहीं बोल सकते थे, क्योंकि 25 जो है 125 का 25% कुछ और बनेगा, सिंपल सी बात है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि बी जो है ए से 25% ज़्यादा है। तो चलिए जी नेक्स्ट है हमारे पास, इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972। अब हमें पता है कि एक जो स्कूल है उसमें लड़के और लड़कियां होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात की गई, आजकल तो ट्रांसजेंडर भी होते हैं पर क्वेश्चंस में हम ट्रांसजेंडर को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स ही जो है पिक करेंगे। अगर यहाँ पे 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़, 60% स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हैं बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 100% स्कूल में पॉपुलेशन होती है तो ये 40% हो जाएंगी। देखो इनमें से किसी एक की वैल्यू जो है दी होगी या दोनों की वैल्यू दी होगी, किसकी वैल्यू दी है, तो गर्ल्स जो हैं वो 972 है। अब हमें 40% की वैल्यू पता है, तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, परसेंटेज टू फाइंड जो हमने निकालनी होती है वो किसके बराबर होती है, गिवन परसेंटेज गिवन वैल्यू अपॉन गिवन परसेंटेज इनटू परसेंटेज टू फाइंड।
ये बड़ा इजी सा फॉर्मूला है। मतलब कि गिवन परसेंटेज टू फाइंड कौन सी है, परसेंटेज कौन सी निकालनी है। अब यहाँ देखते हैं बॉयज़ इन द स्कूल, मतलब कि 60% की वैल्यू निकालनी है। अगर टोटल स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल होते तो 100% की वैल्यू निकालनी होती। ठीक है, तो हमने निकालनी है 60% की वैल्यू। ठीक है, और गिवन वैल्यू क्या है 972, और इसी की जो परसेंटेज होगी वो गिवन परसेंटेज होगी। ठीक है, तो वो कितनी है 40%। ठीक है, इनटू जो परसेंटेज फाइंड करनी है वो कितनी है 60%, तो इनटू 60। तो 20 इंटू 2 एंड 20 इंटू 3, तो 2 से यहाँ कट कर जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी चला गया, एंड 6 2 ज़ा 12। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 4 8 6 इंटू 3, तो 3 6 ज़ा 18, 1 इज़ योर कैरी, 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 25, 2 इज़ द कैरी, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 दैट इज़ योर 14। तो दिस इज़ योर आंसर कि बॉयज़ जो हैं वो कितने हैं 1 4 5 8 जो हैं ये क्या हैं बॉयज़ हैं। क्लियर है? तो आपके पास दोनों ही हैं, हिंदी में भी हैं इंग्लिश में भी हैं, तो कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो आप पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए पर्सन हु स्पेंड्स 66:2/3%, ठीक है, ऑफ हिज इनकम इज एबल टू सेव 1200 रुपीज़ पर मंथ। देखो, जो एक आदमी की इनकम होती है या आपकी भी इनकम है, आपका दो चीज़ें होंगी, एक्सपेंडिचर जो भी आप खर्चा करते हैं, प्लस दूसरी क्या होगी सेविंग। आपकी इनकम 100% है, अगर 50% एक्सपेंडिचर करेंगे तो 50% सेव कर लेंगे, 70% खर्च कर देंगे एक्सपेंडिचर तो 30% सेव कर देंगे, 80% खर्च देंगे तो 20% सेव करेंगे, 100% खर्च देंगे तो 0% सेव करेंगे। तो ऐसे चला रहेगा। अब यहाँ पे अगर परसेंटेज में देखें तो इसने 66:2/3% जो है वो अपनी इनकम का क्या कर दिया है खर्च। तो सेव अगर देखें तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग कितना होगा 100%। ठीक है, ये तो पता लग गया ना, कैसे लग गया पता, आपको लगा पता? ठीक है, तो अगर एक्सपेंड किया है, एक्सपेंडिचर जो है 66:2/3% है, मतलब इसको सॉल्व कर ले तो 66 इंटू 3 कितना होता है 200/3 आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको अगर 100% टोटल होगा तो 100 में से माइनस कर दें इसको तो मिल जाएगी हमें सेविंग। तो 100% माइनस 200/3, एलसीएम आ गया हमारे पास 3, तो ये 300 माइनस 200 तो कितना आ गया 100/3। तो 100/3% जो है वो बचा है हमारे पास सेविंग। ठीक है, अब इसने बोला कि वो सेव कितने रुपीस करता है 1200, तो मतलब कि 100/3% की वैल्यू क्या है आपकी है 1200। ठीक है, अब वही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज टू फाइंड किसके बराबर होगा गिवन वैल्यू अपॉन गिवन परसेंटेज इनटू परसेंटेज टू फाइंड। ठीक है, यही लिखा था हमने। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। गिवन वैल्यू कितनी है 1200 रुपये है। अब देखो निकालनी कौन सी है, इन्होंने क्या पूछा हुआ हिज मंथली एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब कि ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं परसेंटेज टू फाइंड 200/3% जो है वो निकालना है। गिवन वैल्यू क्या है, कौन सी थी 1200, और ये किसकी गिवन वैल्यू है, इसकी परसेंटेज क्या है 100/3। तो 100/3 लिखने की, यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिख देता हूँ, इनटू परसेंटेज टू फाइंड कौन सी निकालनी है 200/3। तो 3 से क्या कट गया 3 कट गया, 0 0 से 0 0 कट गया, 1200 इंटू 2 कितने हो गए, तो ये आपकी वैल्यू जो है वो आ चुकी है। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। वैसे भी अगर देखो ये तो था क्वेश्चन पार्ट,
अगर आप बड़े अच्छे कैलकुलेशन में हैं तो आपको पता है 33.333, इसको अगर डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, 66.66%। इसकी वैल्यू दी ही है 1200, इसका डबल क्या होता है, ये होता है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा 2400। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब जिस परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है उससे आप ऑटोमेटिकली जो है काफ़ी फास्टली जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपका दिमाग खुला होना चाहिए उस समय। ये मैं करवा रहा हूँ, बट ये तभी पॉसिबल है, फिजिबल है, जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। अदरवाइज तो देखते रहेंगे, जब मैं करवाऊँगा तब आपको समझ आएगी, खुद जब करेंगे तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है इफ x इज 80% ऑफ y, what % ऑफ y इज x, x एंड y है। अगर x इज 80% है तो y ऑटोमेटिकली 100% है, ये इसका 80% है। देन व्हाट % ऑफ y इज x, y जो है x का कितने परसेंट है, तो 100 जो है x का कितने परसेंट है, तो ये निकालना है। तो ये निकल जाएगा 5 अपॉन कितना आ गया 4, ठीक है, 4 इंटू 20, तो ये कितना आ गया 125%। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है जी। अब उसके बाद है ए मैन गिव्स 50% ऑफ हिज मनी टू हिज सन एंड 30% टू हिज डॉटर एंड 80% ऑफ द डोनेटेड ऑफ द रेस्ट। मतलब कि एक आदमी है, उसके पास टोटल तो 100% ही होगा, ठीक है। एक आदमी है, उसने 3 जगह ये पैसा जो है अपना डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब 100% जो है डिस्ट्रीब्यूट किया। अब 4 जगह बच गया, इसने अपने लड़के को दिया 50% गिव्स टू हिज सन, सन को दिया कितना 50%, ठीक है, बाकी 50 बच गया। एंड 30% टू हिज डॉटर, 30% इसकी डॉटर को दे दिया। अब उसके पास कितना बचा, 50 इसको दे दिया, 30 इसको दे दिया, उसके पास बचा 20%। कितना बचा, अब जो बचा हुआ पैसा था उसमें से भी, इस 20% में से भी उसने 80% किसको दे दिया, ट्रस्ट को दे दिया। तो 20% का 80% कितना होता है, कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो 16% जो है वो किसको दे दिया, ट्रस्ट को दे दिया। एंड इफ ही इज लेफ्ट विद ₹16,000 नाउ, तो अगर हम ऐड करें 50 + 30 80 + 16 कितना होता है 96, ठीक है। तो उसके पास बचा जो है वो 4% है, और 4% की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने 16,000। हाउ मच मनी डिड ही हैव इन द बिगनिंग, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला कौन सा बताया था मैंने, परसेंटेज टू फाइंड, क्या लिखा था, अब तो याद होना चाहिए, गिवन वैल्यू अपॉन गिवन परसेंटेज इनटू परसेंटेज टू फाइंड, ठीक है। ये तो बाद में आपको याद ही हो जाएगी, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परसेंटेज कौन सी निकालनी है 100%। गिवन वैल्यू क्या है, 4% की वैल्यू कितनी है 16,000, वैल्यू ये है। परसेंटेज कितनी है इसकी 4, और कौन सी निकालनी है हमने 100%, तो इंटू 100, ठीक है। तो 4 4 4 4 16 0 0 0, तो कितना आ गया ये, 2 0 और ऐड कर दो, कितना बन गया ये, कितना 4 लाख, ठीक है। 4 लाख जो है इसकी टोटल जो है वो क्या थी, इनकम नहीं बोल सकते, टोटल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद जो टोटल वैल्यू थी, उसके बाद टोटल मनी जो था वो कितना था 4 लाख का। ट्रस्ट वाला 16, जो बचा हुआ 20% है, इसका 80% निकाल लो 20% का, वो भी क्या, आप पूछो ना क्या, कोई नहीं इसको पूछने दो। हाँ जी, हाँ जो बच गया, हाँ तो जो उसका बच गया उसका 80%,
जो उसका बचा 20% उसका 80%, तो 20% का 80% जो है 16 आ गया। अब इन तीनों को ऐड किया तो 96 हो गया, 4% फिर बचा उसके बाद, फिर वहाँ से किया ये। ठीक है, यही तो है क्वेश्चन कि कितना बचा। अगर ये बात समझ आ जाती है तो आराम से क्वेश्चन जो है वो आपके हो जाएंगे। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू ऑल।